एक औरत हवस में इतनी ज्यादा अंधी हो जाती है कि वो अपने रिश्तों को ही सब कुछ वो अपनी बसाई घर गृहस्थी बिल्कुल तबाह कर लेती है, बर्बाद कर लेती है। उसका पति उसे लाख समझाता है कि देखो ऐसा मत करो, हमारे दो बच्चे भी हैं, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन वो अपने पति को ऐसा जवाब देती है कि उसका जो पति है बिल्कुल उसकी आंखें शर्म से गड़ जाती है। जब तुम मुझे खुश नहीं कर पाते हो तो फिर तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि गलत चीजों का अंजाम गलत ही होता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, श्रुति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे कंटे की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में करके उससे अवश्य बताया कीजिए। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। बिहार में एक आमिर नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र 14 से 15 साल की रहती है। बिहार में केवल 3 ही लोग थे, यानी कि आमिर था और आमिर के माता पिता। आमिर के जो पिता थे रहीम, वो काफी समय से बीमार चल रहे थे, इसी कारण घर में काफी ज्यादा पैसे की तंगी आ जाती थी। कहते हैं ना कि दोस्तों, घर संसार चलाना है तो पैसे की तो जरूरत पड़ती ही है। पैसे के बिना तो कोई काम नहीं होता है, ना ही आप बिना पैसे के एक वक्त का खाना भी आप नहीं खा सकते हैं। इधर पिता काफी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे तो उन्होंने काम धंधा भी छोड़ दिया था। रहीम की पत्नी है, वो इधर उधर लोगों के घर का बर्तन मांजती हैं। किसी तरह करके कैसे बस उन लोग अपना पेट भर लिया करते हैं। हाल ऐसा हो जाता कि कभी अगर रहीम की दवा करनी होती तो फिर या तो वो दवा कर ले या फिर वो पेट भर खाना खा ले। अब धीरे धीरे लड़का भी है जो बड़ा हो रहा था, जिसका नाम आमिर होता है। आमिर की उम्र 15 साल की हो जाती है। वो अपने घर के हालात को देखता है और सोचता है कि उसे अपने घर की मदद करनी चाहिए और उसे कमाना चाहिए। घर में ही रहकर वो एक होटल में एक वेटर का काम करने लगता है, लेकिन फिर भी उसको इतने पैसे नहीं मिल पाते हैं कि वो अपने पिता का अपना घर चला सके। आमिर का एक दोस्त चेन्नई में एक कंपनी में काम कर रहा होता है, जिसकी तनख्वाह भी अच्छी होती है। आमिर सुनता है उसके दोस्त को कि अच्छी तनख्वाह मिलती है, तो आमिर भी अपने दोस्त से बात करता है कि यार ऐसी ऐसी परेशानी है, तू तो जानता ही है घर की क्या हालत है यार, और अब्बू को तो जानता ही है, अब्बू काफी अरसे से बीमार चल रहे हैं, अम्मी दूसरे घर का बर्तन धुलती है, लेकिन यार फिर भी इतने पैसे नहीं हो पाते हैं अब्बू की दवा भी कर सके और हम लोग अपना परिवार भी चला सके। यार मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ काम धंधा करूँ और मैं भी कुछ करूंगा तो अब्बू की दवा भी हो जाएगी और घर परिवार भी अच्छे से चलेगा। आमिर की बात सुनता है तो कहता है यार ये भी कोई कहने की बात है, तो यार मेरा दोस्त है, तेरी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। तेरे अब्बू हैं तो वो मेरे भी तो अब्बू हैं। चल यार मैं तेरे लिए जल्दी से कोई काम ढूंढता हूँ, उसके बाद तुझे फोन करके बताता हूँ। अब आमिर का दोस्त फिर एक दिन आमिर को फोन करता है, बताता है तू जल्दी से एक काम कर, चेन्नई का टिकट कटा और चेन्नई तू आ जा, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा काम ढूंढा है, तुझे पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। अब जो आमिर है तुरंत अपने माँ बाप से विदा लेकर चेन्नई चला आता है। एक दिन वो अपने दोस्त के पास ही उसके पास ही रुकता है। वो दूसरे दिन उसका आमिर का दोस्त उसे ले जाकर फैक्ट्री में काम दिखाता है और फिर पैसे की भी बातचीत होती है मालिक से, तो सब कुछ उसको सही लगता है। अब फिर वहीं चेन्नई के आसपास ही वो किराए पर कमरा लेता है और वहीं लेकर रहने लगता है। अब आमिर की जो जिंदगी थी वो इसी तरह चल रही थी और उसको अब इतने पैसे मिल जाते थे कि वो अपने अब्बू का इलाज भी कर पाता था और अपने घर भी वो पैसा भेज पाता था और कुछ पैसे वो अपने पास भी रखता था। अब आमिर की जो जिंदगी थी बहुत अच्छी चल रही थी। अब हर महीने की जो तनख्वाह होती आमिर अपने घर पे भेज दिया करता, कुछ पैसे उसमें से निकाल कर आमिर वो पैसे अपने घर भेज दिया करता था। इसी तरह करके उनके आमिर के अब्बू का अच्छे से अच्छे इलाज चल रहा था और आमिर के अब्बू भी अब ठीक हो रहे थे। आमिर को चेन्नई में काम करते करते 3 महीना बीत जाता है। तभी उसी फैक्ट्री में एक महिला से उसकी मुलाकात होती है, जिसका नाम मोहिनी होता है। मोहिनी आमिर से पूछती है कि तुम इतनी कम उम्र में, बताओ भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई इतनी कम उम्र में फैक्ट्री में काम करने की। लड़का कहता है मजबूरी जो होती है ना वो बहुत कुछ इंसान को कर आ जाती है। फिर उससे मोहिनी पूछती है भला ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी हुई कि तुमको ऐसा काम करना पड़ रहा है इतनी कम उम्र में। बताता है कि जो मेरे अब्बू हैं वो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और मेरी जो माँ है वो दूसरे के घर का बर्तन धुलती है। बिहार में रहकर इतने ज्यादा पैसे नहीं हो पाते थे कि अब्बू का इलाज भी चल सके और घर गृहस्थी भी चल सके। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घर वालों की मैं मदद करूं। मोहिनी कहती है कि आमिर तुम्हारी ये बात सुनकर
आंखें भर आई। लड़का हो तो तुम्हारे जैसा हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? आमिर कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मोहिनी कहती है, अरे तुम तो मेरे पड़ोसी हो, मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ, तुम मुझे चाची कह सकते हो, मैं तुम्हारी चाची लगूंगी। फिर मोहिनी बताती है कि मेरे भी 2 बच्चे हैं और पति है, चलो एक काम करो, तुमको अपने पति और बच्चों से मिलाती हूँ, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे कि तुम हमारे पड़ोसी हो। और चलो तुम वहीं पे खाना पीना खाना, उसके बाद खाना पीने खाने के बाद तुम अपने कमरे पर चले आना। मोहिनी आमिर को लेकर अपने घर पर जाती है, उसके लिए खाना बनाती है। अब जो आमिर है वो मोहिनी के दोनों छोटे बच्चों के साथ वो खेलता है। उसके बाद तभी मोहिनी के पति आ जाते हैं। मोहिनी के पति का नाम अमनदीप रहता है। अमनदीप से मोहिनी कहती है कि देखिए ये हमारा ही पड़ोसी है, बिहार का रहने वाला है। ये छोटा सा बच्चा है जिसके घर की इतनी ज्यादा मजबूरी है माँ बाप कि इसके पापा बीमार रहते हैं, तो ये बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में चेन्नई कमाने आया है। मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने घर पर ले जाकर खाने खिलाऊं, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी है। अमनदीप कहता है अपनी पत्नी से कि मोहिनी तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सही काम किया। बेटा तुम्हारा जब मन करे, ये भी तुम्हारा घर है, हम लोग भी तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं, तुम्हारा जब मन करे बेटा तुम यहाँ पर आ जाया करो। अब मोहिनी खाना बनाती है, सब लोग मिलकर, पूरा परिवार मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद से अमनदीप आमिर से कुछ बात करता है। उसके बाद से रात के 10 बज जाते हैं। अमनदीप कहता है कि बेटा तुम कहाँ जाओगे, एक काम करो तुम यहीं पर सो जाओ, फिर अगले दिन यहाँ से फैक्ट्री पर निकल जाना काम के, उसके बाद अगले दिन अपने घर पे चले जाना। आमिर को भी अमनदीप की बात सही लगती है और वो उसके घर पे ही रुक जाता है। अब अक्सर आमिर का मोहिनी के घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। एक दिन अमनदीप का फोन आता है जब मोहिनी फैक्ट्री में काम कर रही थी। वो मोहिनी से कहता है कि मोहिनी मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ और फिर 2 दिन के बाद आऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए। ठीक है, मैं आमिर को अपने घर पर बुला ले रही हूँ, ऐसे मन भी लगा रहेगा और किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी, आप आराम से जाइए। अमनदीप भी कहता है कि ठीक है, तो उस लड़के को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, परिवार मिल जाएगा, तो आमिर को अपने साथ ही फैक्ट्री से काम करने के बाद लेते जाना। अब जो मोहिनी है आमिर को अपने साथ लेकर शाम में जाती है, खाना पीना बनाती है और जो आमिर है उसके बच्चों के साथ खेलता है और खाना पीना खाता है। खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला जाता है। अब मोहिनी के जब बच्चे सो जाते हैं और रात के 12 बजते हैं, तो मोहिनी आमिर के कमरे में आती है और उसको यहाँ वहां छूने लगती है, उसके गुप्तांग पे हाथ लगाने लगती है। तभी आमिर चौंक कर उड़ जाता है, मोहिनी से कहता है कि चाची ये आप क्या कर रही हो? मोहिनी कहती है कि चुप रहो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब फिर से वो उसके पैंट में इधर उधर करके उसके यहाँ वहां हाथ लगाती है, उसको मना करता है कि चाची ये मत करो, ऐसा मत करो। फिर मोहिनी कहती है कि चुप रहो, तुम्हें अच्छा लगेगा और ज्यादा कुछ बोलो नहीं, वरना मैं चिल्लाने लगूंगी और पड़ोस वाले इकट्ठा हो जाएंगे, तुमको फिर पीटेंगे। अब आमिर डर जाता है और फिर जो मोहिनी थी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब जब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी तो कहीं ना कहीं आमिर को भी अच्छा लगने लगता है। अब फिर धीरे धीरे आमिर भी अपनी मर्जी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब फिर ये जो सिलसिला है, एक बार शारीरिक संबंध का सिलसिला शुरू होता है तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। मोहिनी एक दिन शाम के वक्त आमिर के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी जो उसका पति है अमनदीप वो आ जाता है। वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है तो वो अंदर चला आता है। अंदर जाने के बाद मोहिनी को इधर उधर देखता है, लेकिन मोहिनी उसको कहीं नजर नहीं आती है। फिर वो सुनता है कि अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही है। जिधर से आवाजें आ रही थी अमनदीप उसी ओर कदम बढ़ाता है। अभी वो देखता है मोहिनी और आमिर बिल्कुल नग्न है और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब जो अमनदीप है वो काफी ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति रहता है। वो कुछ बोलता नहीं है और खांसने की एक्टिंग करता है। मोहिनी समझ जाती है कि जो उसका पति है वो आ गया है। मोहिनी तुरंत कपड़ा पहनती है और आमिर भी तुरंत कपड़ा पहनता है। फिर दोनों बाहर आते हैं। फिर अमनदीप अपनी पत्नी और बच्चे को दोनों को पास बुलाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बताओ, ये हमारा पड़ोसी है और ये एक छोटा सा बच्चा है, तुम अपना तो नहीं लेकिन इस बच्चे का भविष्य का तो ख्याल रखो। बच्चे का तुम भविष्य क्यों खराब कर रही हो? इसकी जिंदगी तुम क्यों बर्बाद कर रही हो? ये तो नादान है, ये तो नाबालिग है। कम से कम तुम तो बालिग हो, तुम तो इतनी बड़ी हो, तुम तो 35 साल की हो, तुम तो जानती हो क्या सही है क्या बुरा है। अमनदीप भी बच्चे को समझाता है, आमिर को समझाता है कि बेटा ये सब सही नहीं है, बेटा तुम्हें ये सबसे दूर रहना चाहिए, तुम्हारा जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा। वो समझा बुझा कर फिर कहता है कि तुम लोग आज से कान पकड़ो कि आज के बाद से ये गलती नहीं करोगे। दोनों अमनदीप के सामने
कान पकड़ते हैं कि आज के बाद हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये कहते हैं ना, जो शरीर की भूख ऐसी होती है जो अगर किसी को लग जाती है तो भला फिर उसे कहाँ ही कुछ और सोचता है। मोहिनी तो कुछ दिन आमिर से दूर रहती है और उसे शारीरिक संबंध नहीं बनाती है, लेकिन जैसे ही हफ्ता भर होता है वो पागल हो जाती है और आमिर के पास जाके कहती है कि तुम्हारा मन नहीं करता है। आमिर कहता है मन तो मेरा भी करता है, लेकिन क्या करूं, अब आप मुझको बुलाती ही नहीं है। अब फिर जो मोहिनी है तुरंत उसको अपने घर लेकर जाती है और फिर उससे शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब तभी उसे इतने दिन के बाद वो उसे शारीरिक संबंध बना रही थी तो उसे वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता है, और देखते देखते अमनदीप के आने का वक्त हो जाता है। अमनदीप फिर घर पे आता है और दोनों को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मोहिनी से कहता है कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मोहिनी कहती है कि ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओ और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जाओ। मैं आमिर से शादी करना चाहती हूँ और इससे शादी करूंगी, तो अपने बच्चों को साथ में लेकर जाओ। अमनदीप गुस्से में अपने दोनों बच्चों को उठाता है और लेकर चला जाता है अपने घर पर। अब वो अपने घर पर ही रहने लगता है। अब आमिर मोहिनी के साथ ही रहने लगता है। दोनों फैक्ट्री पर काम किया करते। फैक्ट्री से आने के बाद से दोनों एक दूसरे शारीरिक संबंध बनाया करते। देखते देखते दोनों को रिश्ते को 4 महीना बीत जाता है और मोहिनी आमिर से कहती है कि चलो हम लोग शादी कर ले। अब जब ये बात आमिर सुनता है तो साफ इनकार कर देता है। कहता है कि मोहिनी, आप मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी हो, मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, मेरे पापा वैसे ही बीमार रहते हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मोहिनी जब ये बात सुनती है तो काफी ज्यादा उसको गुस्सा आता है, उससे काफी ज्यादा लड़ाई करती है, यहाँ तक कि उसको एक गुस्से में एक झापड़ भी लगा देती है कि तुम मेरे साथ जब शारीरिक संबंध बना रहे थे तब तुमको मेरी उम्र का लिहाज नहीं आया, अब तुम ये कह रहे हो कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। आमिर कहता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, आप अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। अब जो मोहिनी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कहासुनी होती है। अब उसके बाद से मोहिनी हर वक्त आमिर को परेशान किया करती, शादी का दबाव डालती। आमिर भी बहुत ज्यादा तंग आ जाता है कि अब वो क्या करे। आमिर एक दिन बहुत ज्यादा तंग आ जाता है। जब वो कारखाने से लौट रहा था तभी वो बाजार से एक छुरी लेकर घर आता है और मोहिनी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। अब मोहिनी जब उसके ख्यालों में हुई रहती है तभी वो चाकू निकालता है और मोहिनी का गला काट देता है और उसके बाद से 3-4 बार उसके गले पर वार करता है। जब देखता है कि मोहिनी दम तोड़ दी तब वहां से वो फिर भाग जाता है। जब पड़ोस वाले देखते हैं कि मोहिनी 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकली है, फिर वो उसके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि मोहिनी तो मरी पड़ी हुई है। उसके बाद से पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। तभी पता चलता है कि वो एक लड़के के साथ में वो रह रही थी। उसका जो पति है वो अपने गांव गया हुआ है। तुरंत वो उसके पति को फोन करके सारी बात बताती है और तुरंत जो उसका पति है वो आता है। इधर पुलिस आमिर के बारे में पता करती है। तभी उसका पति बताता है कि दरअसल वो जो लड़का है मेरी पत्नी के साथ रह रहा था, उसका नाम आमिर है और उसकी उम्र जो है वो 15 साल की है। मेरी पत्नी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और इसी के चलते हम दोनों के बीच में लड़ाई होती थी। मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए चला आया। कारखाने में जाकर आमिर को गिरफ्तार करके थाने लाती है। फिर आमिर से वो पूछताछ करती है कि तुमने मोहिनी की हत्या क्यों की। आमिर एक बार में टूट जाता है और सब कुछ सच बता देता है कि जो मोहिनी थी वो मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी, मुझ पर शादी का दबाव डाल रही थी और वो मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया करती थी। पहले तो मैं उसको मना करता था, लेकिन फिर वो मुझे धमकी देती थी कि वो पड़ोस के लोगों को चिल्लाकर बता देगी तो पड़ोस के लोग उसे पीटेंगे। धीरे उसको उससे शारीरिक संबंध बनाना अच्छा लगने लगता है। लेकिन फिर ये सब कुछ उसके बीच में सही चल रहा था कि लेकिन जो मोहिनी है उस पर शादी का दबाव डालने लगती है। और फिर जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आमिर सोचता है कि इससे पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है कि क्यों ना मैं मोहिनी को मार डालूं। और फिर वो बाजार से चाकू लेकर आता है और मोहिनी को मार देता है। फिर पुलिस वाले मोहिनी के कत्ल के आरोप में बच्चे को बाल सुधार गृह भेज देते हैं। क्या उस बच्चे ने मोहिनी को मारकर सही किया था और क्या मोहिनी को एक नाबालिग बच्चे के साथ ऐसा करना चाहिए था? तो ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा।